क्या आप सोच सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला एक लड़का एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन जाएगा? यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम सुनते ही किसी के दिमाग में विकास का मसीहा आता है, तो किसी के जहन में विवादों का बादशाह। कोई उन्हें 21वीं सदी का लौह पुरुष कहता है, तो कोई उन्हें सबसे बड़ा प्रचारक। पर सच यही है कि मोदी आज वो नाम है जिन्हें अनदेखा करना असंभव है। गरीबी से निकला वो लड़का जिसने सपनों से दोस्ती कर ली। 17 सितंबर 1950 गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में मोदी का जन्म हुआ। घर में गरीबी इतनी कि पेट भरना भी चुनौती थी। रेलवे स्टेशन पर पिता की चाय की दुकान पर गिलास धोते धोते मोदी ने सीखा कि संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक है। बचपन से ही साधारण जिंदगी जीने वाले मोदी का मन हमेशा बड़ा था। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे तो वो सोच रहे थे कि कैसे खुद को आगे ले जाना है। बचपन में मंच पर एक्टर, आगे चलकर राजनीति के मास्टर। स्कूल में नाटकों और भाषणों का शौक, मंच पर बेबाकी और आत्मविश्वास, यही मोदी का सबसे बड़ा हथियार बना। वे बचपन से ही भीड़ को अपनी बातों में बांधना जानते थे। उन्होंने प्ले में कभी सैनिक का रोल किया तो कभी साधु का। वही संवाद अदायगी बाद में उनके भाषणों की ताकत बनी। सिर्फ 8 साल का बच्चा जब आरएसएस की शाखाओं में शामिल हुआ तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यही शाखाएं उनके व्यक्तित्व की असली फैक्ट्री बनी। अनुशासन, संगठन और राष्ट्रवाद, ये 3 चीजें उनकी राजनीतिक रीढ़ बनी। यहीं से उन्होंने जनता की नब्ज पकड़ने की कला सीखी। आरएसएस के साथ इसी कनेक्शन ने आगे जाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का उभरता सितारा बना दिया। किशोरावस्था में ही मोदी की शादी जशोदाबेन से हो गई, लेकिन इस रिश्ते की डोर राजनीति के सामने कमजोर पड़ गई। मोदी ने खुद को पूरी तरह संगठन के लिए समर्पित कर दिया। नतीजा, उनका निजी जीवन हमेशा सवालों और रहस्यों से घिरा रहा। आज तक यह मुद्दा विरोधियों और विपक्षी दलों के हमलों का हिस्सा बनता है। संघ की पॉलिटिक्स समझने के बाद मोदी बीजेपी में आए। 1987 से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई और जल्द ही गुजरात बीजेपी की रीढ़ बन गए। उनकी मेहनत, रणनीति और जनता से जुड़ाव ने उन्हें बाकियों से अलग कर दिया। कहा जाता है मोदी के पास चुनाव जीतने की चाणक्य नीति थी। केशुभाई पटेल की तबीयत खराब हुई और बीजेपी को नया चेहरा चाहिए था। यहीं से मोदी का बड़ा खेल शुरू हुआ। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो किसी ने सोचा नहीं था कि यह नेता 13 साल तक इस कुर्सी पर राज करेगा। दिल्ली से सीधा भेजकर उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन असली तूफान तो 1 साल बाद आया। 2002 के दंगे उनकी राजनीतिक जिंदगी का सबसे काला अध्याय बने। लेकिन इसी विवाद ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान भी दिला दी। आलोचना जितनी अधिक हुई, समर्थकों की भीड़ उतनी ही बढ़ती गई। गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे मोदी की जिंदगी का ऐसा अध्याय है जो आज तक पीछा नहीं छोड़ते। यही विवाद उन्हें पूरे देश में चर्चा का केंद्र बना गया। मुख्यमंत्री रहते मोदी ने गुजरात में बिजली, सड़क और उद्योगों पर फोकस किया। गुजरात मॉडल बना जिसे मीडिया ने खूब चमकाया। कुछ ने इसे विकास की मिसाल बताया तो कुछ ने कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन सच्चाई यही है कि इसी मॉडल ने उन्हें दिल्ली तक पहुंचा दिया। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा दिया। जनता ने इसे हाथों हाथ लिया। नतीजा, बीजेपी को 282 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 44। मोदी प्रधानमंत्री बने और पहली बार जनता ने महसूस किया कि अब दिल्ली में चाय वाले की सरकार है। 8 नवंबर 2016 की रात मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान कर दिया। कहा गया कि यह काला धन और आतंकवाद पर वार है। समर्थक बोले, वाह क्या हिम्मत है। आलोचक बोले, अर्थव्यवस्था बैठ गई। लेकिन इस फैसले ने मोदी को खतरनाक फैसले लेने वाला नेता बना दिया। मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया और इसे सबसे बड़ा सुधार बताया। लेकिन शुरुआती महीनों में छोटे व्यापारी और जनता परेशान हुए। विपक्ष ने इसे गब्बर सिंह टैक्स कहा, फिर भी मोदी ने इसे मजबूती से लागू किया और कहा, यह भविष्य का भारत है। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक मोदी का जलवा दिखा। कभी ट्रंप के साथ रोड शो, कभी पुतिन से गले लगाना। उन्होंने विदेश नीति को शो में बदल दिया। आलोचक बोले, ज्यादा दिखावा, कम नतीजे। लेकिन समर्थक बोले, अब दुनिया में भारत की ताकत दिख रही है। पहले कार्यकाल में मोदी ने जो ब्रांड बनाया, 2019 में उसने बवाल मचा दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक, राष्ट्रवाद का नारा और कमजोर विपक्ष। जनता ने फिर मोदी पर भरोसा किया और बीजेपी को 303 सीटों के साथ सत्ता में वापस लाई। सदियों से अटका हुआ मामला मोदी के कार्यकाल में सुलझा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और यह हिंदुत्व की राजनीति की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई। यही फैसला मोदी को उनके समर्थकों के बीच हिंदू हृदय सम्राट बना गया। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी। यह फैसला दर्शकों के बीच चर्चा में था, लेकिन कोई इसे हटाने की हिम्मत नहीं कर सका था। मोदी ने यह करके इतिहास रच दिया। विरोध हुआ, आलोचना हुई, लेकिन समर्थकों के लिए यह देशभक्ति का सबसे बड़ा काम था। मोदी के भाषण हमेशा मसालेदार रहे। चाहे कांग्रेस पर हमला हो, पाकिस्तान को धमकी हो या विपक्षों पर तंज कसना, मोदी के एक एक बयान सुर्खियां बनते रहे।
सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी इसे और फैलाती रही। राजनीति की आंधी में भी मोदी का सबसे नरम पहलू उनकी मां हीराबेन से जुड़ा रहा। जब जब वो मां का आशीर्वाद लेने गए, तस्वीरें वायरल हुई। 2022 में हीराबेन के निधन ने मोदी समर्थकों की आंखें नम कर दी। मोदी ने सोशल मीडिया का ऐसा इस्तेमाल किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम और रेडियो पर मन की बात तक उन्होंने करोड़ों लोगों से सीधा रिश्ता बनाया। यही वजह है कि मोदी की प्रचार मशीनरी दुनिया की सबसे मजबूत टीम मानी जाती है। आज मोदी को लेकर जनता बटी हुई है। कोई कहता है कि वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए, तो कोई कहता है कि वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि नरेंद्र मोदी आज भारत की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा है, जिनकी पहचान दुनिया भर में है। कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें अपना दोस्त कहते नहीं थकते थे, पर भारत पर 50% का टैरिफ लगा देने के बाद इस दोस्ती में दरार आ गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बढ़ती नजदीकियों ने ट्रंप की बौखलाहट और बढ़ा दी है। हालांकि उम्मीद की जाती है कि मोदी के साथ उनकी दोस्ती बरकरार रहेगी। वडनगर की गलियों से दिल्ली के सिंहासन तक मोदी का सफर किसी महाकाव्य से कम नहीं। वे ऐसा नेता हैं जो या तो पसंद किए जाते हैं या जिनसे नफरत की जाती है, लेकिन उन्हें अनदेखा कतई नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ब्रांड है, और यही ब्रांड दुनिया भर में भारत की राजनीति की धड़कन बना हुआ है।